Hello, my friends. Today we are going to read about the collective noun. The collective noun is the very important topic of the English grammar. So please watch my video. It's very important for all of us. Collective noun. First is the definition. Collective noun are the words for the group of people, group of animals, and group of things are called collective noun. लोगों का समूह है, जानवरों का समूह है और वस्तुओं का समूह है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। हेयर आर सम कलेक्टिव नाउन्स, यहाँ कुछ कलेक्टिव नाउन्स है फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल्स की। दीज आर द कलेक्टिव नाउन्स। ए फैमिली, लाइक ए फैमिली ऑफ मंकीज, ए फैमिली ऑफ काउज, ए फैमिली ऑफ लॉयंस, फैमिली। A team of players, a team of cricketers, community, a community of Hindus, a community of Muslims, choir, band, orchestra, these are the similar, इनका मतलब होता है मंडली। choir, band, orchestra, a choir of musicians, a band of musicians, an orchestra of musicians, these are the similar things, so please लर्न इट। मंडली होता है इनका अर्थ। ऑडियंस, ऑडियंस ऑफ द ड्रामा। नेक्स्ट क्रू, क्रू ऑफ सोल्जर्स, ए क्लब ऑफ क्रिकेटर्स, ए कमेटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, ए कंपनी ऑफ सोल्जर्स, ए गैंग ऑफ कल्प्रिट्स, अपराधियों की गैंग। द गवर्नमेंट ऑफ कम्युनिस्ट्स, द गवर्नमेंट ऑफ डेमोक्रेट्स, आर्मी ऑफ आंट्स, आर्मी ऑफ soldiers. So these are the collective nouns, please remember them. There is the most important rule of the collective noun, please remember, and it's most important for the in view of the कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। Collective nouns may be used with the singular verb और with the plural verb. कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर वर्ब के साथ भी यूज होती है और प्लूरल वर्ब के साथ भी यूज होती है, दोनों वर्ब यूज होती है कलेक्टिव नाउन के साथ। इफ़ द ग्रुप इज एक्टिंग ए सिंगल यूनिट, यदि कलेक्टिव नाउन सिंगल यूनिट के रूप में कार्य कर रही है। इफ़ ए कलेक्टिव नाउन इज एक्टिंग एज ए सिंगल यूनिट, डिवाइडेड नहीं है, वो सिंगल यूनिट के रूप में कार्य कर रही है, तो उसके बाद वर्ब सिंगुलर यूज होगी। इफ द ग्रुप ऑफ मेंबर्स आर एक्टिंग एज इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स मीन्स आर डिवाइडेड। ग्रुप ऑफ मेंबर्स कलेक्टिव नाउन है वो इंडिविजुअल यूज हो रही है, डिवाइडेड यूज हो रही है, तो प्लूरल वर्ब के रूप में आगे उसकी प्लूरल वर्ब यूज होगी। हेयर आर द एग्जाम्पल्स, यहाँ उदाहरण देख लो। क्राउड वॉज ऑर्डरली, क्राउड सुव्यवस्थित थी। हेयर क्राउड इज यूनाइटेड, क्राउड यूनाइटेड है, क्राउड को एक इंडिविजुअल डिवाइडेड नहीं यूज किया जा रहा है, सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। सो आफ्टर द क्राउड वर्ब इज वॉज, क्राउड के बाद वॉज वर्ब यूज की जा रही है। नेक्स्ट, the crowd were clapping, yelling, cheering. Here the crowd is divided, not doing the same kind of activity, एक kind की एक्टिविटी, एक प्रकार की कार्य नहीं कर रही है। clapping, yelling, cheering. So the crowd is divided, crowd used here is individual, crowd individual के रूप में यूज हो रही है। so the verb is प्लूरल फॉर्म, वर्ब प्लूरल फॉर्म में यूज होगी। Here is in the bracket lesson, people and police are always used in plural form. people और police दो ऐसी कलेक्टिव नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होती है। those people live in Asia, not lives, live। people have, the police have caught the thief, पुलिस है वो चोर को पकड़ लिया है। यहाँ देखो दोनों फॉर्म में वर्ब यूज हो रही है। तो देखो पीपल लिव होगा, नॉट लिव्स नहीं होगा। एंड थिप हैव कॉट, नॉट हैज,
हैव कोट यूज होगा, क्योंकि दोनों ही जो कलेक्टिव नाउन है पीपल और पुलिस है, दोनों ही प्लूरल फॉर्म में यूज की जाएगी। नेक्स्ट इज द ग्रुप ऑफ पीपल, लाइक एग्जाम्पल क्राउड ऑफ शॉपर्स, खरीदारों की भीड़, कंपनी ऑफ एक्टर्स, एक्टर्स की कंपनी, ए क्लास ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल चिल्ड्रन की क्लास, गैंग ऑफ थीव्स, चोरों की गैंग, ए पैनल ऑफ जजेज, जजों का पैनल, ए प्लेटून सोल्जर्स, प्लेटून ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों की प्लेटून, छावनी। दीज आर द ग्रुप ऑफ पीपल्स, कलेक्टिव नाउन्स स्पेशली ग्रुप ऑफ पीपल्स। The next, group of animals. Group of animals are also used as a collective noun. ग्रुप ऑफ एनिमल्स कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज किया जा रहा है, इनको भी आप ध्यान से सुनिए। ए हेर्ड ऑफ कैटल्स, पशुओं का झुंड, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड, ए ड्रो ऑफ शिप्स, शिप नॉट शिप्स, शिप भेड़ों का झुंड, गैगल ऑफ गीस, नेवलों का झुंड, पैक ऑफ वोल्वेज, भेड़ियों का झुंड, ए प्राइड ऑफ लॉयंस, शेरों का झुंड, पोड ऑफ डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स का झुंड, ए फिश, स्कूल ऑफ फिश, और मछलियों का झुंड। नॉट फिशेज, फिश, फिश ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर फॉर्म, लाइक शिप यूज्ड ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, फिश इज ऑल्सो यूज्ड एज सिंगुलर फॉर्म, प्लीज कीप इन माइंड। लिटर ऑफ पपीज, पपीज का झुंड, कुत्ते के बच्चों का झुंड। ट्रूप ऑफ मंकीज, मंकीज की छावनी, ए ग्रुप ऑफ चिकन्स, चिकन्स, चिकन्स होते हैं मुर्गी के बच्चे, उनके का झुंड। स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का झुंड। दीज आर द कलेक्टिव नाउन्स कंसर्निंग विद द एनिमल्स। नेक्स्ट द ग्रुप ऑफ थिंग्स, कलेक्टिव नाउन यूज्ड एज ए ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स के रूप में कलेक्टिव नाउन का यूज है। देखो बंच ऑफ बनानाज, केलों का गुच्छा, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा, बकेट, बकेट ऑफ फ्लावर से फूलों का गुलदस्ता, रेंज ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की श्रृंखला, फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप्स की फ्लीट, फ्लीट ऑफ व्हीकल्स, वाहनों की फ्लीट, वाहनों का झुंड। डेक ऑफ कार्ड से पत्तों का डेक, पत्तों का झुंड। फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, सीढ़ियों की उड़ान, शूट ऑफ रूम्स एंड शूट ऑफ फर्नीचर से। सेट ऑफ टूल्स, औजारों का सेट। स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, मोतियों की माला। ए ग्रो ऑफ ट्रीज, पेड़ों का बाग। दीज आर द कलेक्टिव नाउन्स इज द ग्रुप ऑफ थिंग्स, चीज़ों की ग्रुप में यूज हो रही है। नेक्स्ट द कलेक्टिव नाउन यूज इज द अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के अमाउंट के रूप में कलेक्टिव नाउन, जैसे लॉफ ऑफ ब्रेड्स, पाव रोटी। ए बॉल ऑफ रिंग, बॉल ऑफ रिंग, बॉल ऑफ रिंग, धागों की बॉल। बार ऑफ सोप एंड बार ऑफ चॉकलेट, बार ऑफ सोप, सोप साबुन, साबुन की बार छड़, और चॉकलेट्स की छड़। दीज आर द अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की मात्रा है। नेक्स्ट द पीस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की हिस्से के रूप में, टुकड़े के रूप में यूज़ करना, जैसे हम यूज़ करते हैं ए टाइप ऑफ, ए स्लाइस ऑफ है, ए पीस ऑफ है, एन आइटम ऑफ है, ए सॉल्ट ऑफ है, ए काइंड ऑफ है। तो ये किसी चीज़ के टुकड़ा होता है, तो इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, देखो प्लीज़ लिसन। स्लाइस और पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा। ए पीस और स्क्वायर ऑफ चॉकलेट है, चॉकलेट का टुकड़ा। ए सीट और पीस ऑफ पेपर, पेपर की पीस। रिम ऑफ पेपर अलग होती है, रिम ऑफ पेपर मीन्स पेपर्स की रिम, पूरे पेपर्स एक साथ है। सीट और पीस ऑफ पेपर्स मीन्स पेपर्स की सीट, पेपर के टुकड़ा। ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ वर्क, ए पीस ऑफ एडवाइस। दीज आर ऑलवेज यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का टुकड़ा। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, पूरी सूचना नहीं, सूचना का हिस्सा। ए स्लाइस ऑफ पीस, स्लाइस और पीस ऑफ चीज़, चीज़, चीज़ और पीस, पनीर का स्लाइस या पीस। स्लाइस और पीस ऑफ केक, किसी केक का स्लाइस, केक का टुकड़ा। स्लाइस, पीस ऑफ चौक, चौक का टुकड़ा। ए पीस ऑफ एडवाइस, ए पीस ऑफ वर्क, ए पीस ऑफ फर्नीचर। These are always used is in the singular form, and these are the part, part भाग हैं।
इफ़ देयर आर समथिंग सम पार्ट ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ का पार्ट हो तो ये है। द नेक्स्ट इज एक्सरसाइज, देयर इज द पैसेज, आपके सामने पैसेज है, यू हैव टू यूज द फिल द गेम्स ऑफ दिस पैसेज, प्लीज़ फिल द गेम्स की, टेक द स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको यूज कीजिए। मॉम टुक द केट रूबी एंड डेरेक टू द जू, मॉम टुक केट रूबी एंड डेरेक टू द जू, मॉम इन तीनों को चिड़ियाघर ले गई। जू वॉज बिजी, ए क्राउड ऑफ पीपल, हेयर यूज्ड क्राउड, क्राउड यूज होगा पहले में, crowd of people, not a group of people, crowd of people had gathered around the monkeys. One of the monkeys had a bunch of banana, second में हम यूज करेंगे bunch of banana, bunch of banana, bunch of bananas. Third, watching the monkey eat made the children feel hungry, बंदर को खाते हुए देखकर बच्चों को भूख महसूस हुई। मॉम टुक ए पीस ऑफ ब्रेड, स्लाइस ऑफ ब्रेड और पीस ऑफ ए ब्रेड, हेयर यूज द स्लाइस ऑफ ब्रेड, पीस ऑफ ब्रेड, स्लाइस ऑफ ब्रेड और पीस ऑफ ए ब्रेड। सम स्लाइस ऑफ चीज, सम स्लाइस ऑफ चीज या पीसेज ऑफ, सम पीसेज और सम स्लाइसेज ऑफ, सम स्लाइसेज और सम पीसेज, क्यों सम के बाद प्लूरल फॉर्म यूज होती है, ऐसा नहीं कि ए पीस, नो, सम स्लाइसेज और सम पीसेज ऑफ चीज। नेक्स्ट इनको हम प्लूरल फॉर्म में यूज करें, देखिए स्लाइस ऑफ ब्रेड, दिस इज द स्लाइस ऑफ ब्रेड, यदि प्लूरल फॉर्म में यूज करें तो स्लाइसेज ऑफ ब्रेड, स्क्वायर्स ऑफ चॉकलेट या पीसेज ऑफ चॉकलेट, शीट्स ऑफ पेपर, पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, स्लाइस ऑफ चीज, स्लाइसेज ऑफ केक, पीसेज ऑफ चॉक, पीसेज ऑफ एडवाइस। सो प्लूरल फॉर्म में भी इनको यूज किया जा, सो हम हियर वी यूज द pieces of cheese या slices of cheese out of the picnic hamper, and everyone made sandwiches. After eating the sandwiches खाने के बाद children had a two pieces of chocolate, two pieces of, not piece of, two slices of, two squares of. Ruby wanted to give one piece to monkey, रूबी एक पीस को मंकी को देना चाहती थी, but Zookeeper gave Ruby a very useful piece of advice, piece of information, piece of furniture, an item of furniture. So these are the passages you have to use. It's very important for all of you. The next exercise, this is the very important 10 sentences for the grammatical point of view and for the topic which comes in पटवारी एग्जाम, कॉमन एरर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्लीज़ इसको हल कीजिए और ध्यान से देखिए, दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जूरी वर आर्ग्यूइंग यूज होगा क्योंकि तर्क कर रही इसका मतलब डिवाइडेड थी, तो इसका मतलब हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, द कंपनी, होल कंपनी ऑफ सोल्जर्स मार्चिंग इन ए परेड। यहाँ पर देखो होल कंपनी ऑफ सोल्जर्स की पूरी कंपनी मार्चिंग कर रही थी परेड में। यहाँ पर कंपनी सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी क्योंकि एक यूनिट के रूप में यूज की जा रही है, इसलिए वी यूज हियर इज यूज करना है। एक होल कंपनी ऑफ सोल्जर्स इज मार्चिंग। थर्ड, ए गैगल ऑफ गीस, नेवलों का झुंड, रनिंग एवरी विच वे का मतलब होता है हर रास्ते में दौड़ रहे थे, जहाँ जगह मिली वहीं दौड़ रहे थे, इसका मतलब दे डिवाइडेड थे। सो डिवाइडेड का मतलब हुआ इंडिविजुअल यूज हो रहा है यहाँ पर गैगल ऑफ गीस, तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म यूज होगी वर्ब की, प्लूरल फॉर्म यूज करनी है आपको, आर रनिंग। दोज पीपल लीव क्योंकि पीपल और पुलिस हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होगी, हमने पढ़ा था। दोज पीपल लिव इन नॉर्थ एशिया। पुलिस ऑल्सो यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, पुलिस हैव अरेस्टेड। दैट ट्रूप ऑफ एक्टर्स ऑलवेज स्टेज, दैट ट्रूप ऑफ एक्टर्स की वह छावनी स्टेज ठहरती है, यहाँ एक सिंगुलर रूप में यूज की जा रही है। कमेटी इज हैंडलिंग इन दियर बैलेट्स, कमेटी है वो हैंडल कर रही है इन दियर बैलेट से, इज हैंडलिंग, कमेटी यूज एज ए सिंगुलर यूनिट है।
our school band मैनी मार्च लिवली मैनी मार्चेज। यहाँ पर देखो स्कूल बैंड है वो मैनी लिवली मार्चेज, अलग अलग मार्चेज में वो प्ले कर रहा है। तो यहाँ प्ले बैंड है वो प्लूरल फॉर्म होगा, इंडिविजुअल यूज हो रहा है, डिवाइडेड है, मैनी आगे है ना, कई रूपों में वो यूज हो रहा है। तो यहाँ पर प्ले यूज करना है, नोट प्लेज, प्लेज सिंगुलर होता है, इसलिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट 9th सेंटेंस, ए बिग कॉलोनी ऑफ आंट्स लिव अंडर द फ्रंट पोर्च। यहाँ पर देखो बिग कॉलोनी ऑफ आंट लिव अंडर द फ्रंट पोर्च। यहाँ पर बिग कॉलोनी ऑफ आंट ये सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रही है, लिव यूज करना है। गवर्नमेंट इंटाइटल टू कलेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट या सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रही है, इसलिए इज गवर्नमेंट इज इंटाइल्ड। इंटाइटल्ड गवर्नमेंट उत्तरदायी है, जिम्मेदार है, इंटाइटल्ड दार है टैक्स कलेक्ट करने के लिए। सो दीज आर द 10 sentences. आई थिंक इट्स very helpful for all of you. Please take the screenshot and solve them and exercise them. Next, the 9th exercise. 9th exercise, some nouns are which collective noun will be used in the first. A galaxy of stars, here galaxy will be used in the first sentence. Second, sand, a brussel of sands. Brussel is the measure, a measurement. So a brussel of sand, we will use brussel of sand. A rim of paper, a rim of paper, not papers, a rim of paper, a rim of paper, papers की एक rim. This is the third. A pinch of salt, नमक की चुटकी, pinch of salt. In fourth sentence, pinch of salt. Potatoes, potatoes, a grain of potatoes, a grain of potatoes, grain of potatoes. The next, book ends, pair of bookends, pair of bookends. Scoop of ice cream, ice cream की scoop है, ice cream की scoop है, or a drop of rain. These are the exercises you may take screenshot and it's really helpful. Friends, if you like this video, please subscribe my channel. It's very important for all of you, for those who preparing the competitive exam. So please watch my video and like and subscribe it. Thank you all of you.